अगर आप कंफ्यूज्ड हैं अपने करियर को लेकर या फिर कंफ्यूज्ड हैं कि हमें किस फील्ड में जॉब करनी चाहिए, या आप जानते हैं ऐसे किसी व्यक्ति को जो कंफ्यूज्ड है अभी अपने करियर को लेकर, तो आज की वीडियो खत्म होने से पहले आपको उसका जवाब मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 ऐसे करियर ऑप्शंस के बारे में जो कि आप ऑप्ट कर सकते हैं आफ्टर 12th। डजेंट इवन मैटर आप किस स्ट्रीम से हैं, चाहे आपने पीसीएम ली हो, पीसीबी ली हो, कॉमर्स ली हो या फिर आपने आर्ट साइड से अपनी 12th करी हो। हम आपके लिए 3 सेक्टर्स में जॉब लेकर आए हैं। नंबर 1 गवर्नमेंट सेक्टर, नंबर 2 प्राइवेट सेक्टर, नंबर 3 बिजनेस या स्टार्टअप सेक्टर। आज हम तीनों के बारे में आपको जॉब ऑप्शन, करियर ऑप्शन बताने वाले हैं। 3 ऐसे एस्पेक्ट्स जिनका हमने ध्यान रखा है। क्या स्ट्रीम आपके पास होनी चाहिए जिससे कि आप इन जॉब्स को पा सकते हैं? क्या ग्रेजुएशन में आप कर सकते हैं जिनसे कि आपको जॉब मिले? कुछ जॉब्स ऐसी भी हैं जिनमें हमें ग्रेजुएशन की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट 12th के बाद हम इन जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर 3 जो मेन एस्पेक्ट होता है हर किसी की लाइफ का, कि सैलरी हमें कितनी मिलने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को। मैं ऐसे ही वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूँगा। लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। अ कंप्लीट गाइड बाय नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, जिसमें कि हम बात करेंगे 15 करियर ऑप्शंस की जो कि प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, बिजनेस और स्टार्टअप में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम्स, जिसके लिए हमने क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेड सैलरी दोनों ही क्राइटेरिया को आपके सामने लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है गवर्नमेंट सेक्टर्स, स्टेबिलिटी, रेस्पेक्ट एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। जो लोग देख रहे हैं आज हम उनके लिए ये वैकेंसीज लेकर आए हैं। नंबर 1 एसएससी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्लर्क, सीएचएसएल और सीजीएल के थ्रू आप किसी भी स्ट्रीम से इसमें पेपर दे सकते हैं। फॉर सीएचएसएल यू नीड 12th पास, फॉर एमटीएस, स्टेनो यू ऑल्सो नीड 12th पास, बट फॉर सीजीएल, सीपीओ आपको चाहिए होगा यहाँ पर ग्रेजुएशन। आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी 25,000 रुपये पर मंथ से लेकर 55,000 रुपये पर मंथ इनिशियली पहले मंथ से शुरू हो जाती है। अगर आप सीजीएल में अच्छी रैंक लाते हैं तो 90,000 रुपये प्रति माह भी आप यहाँ पर कमाने के सकते हैं। नंबर 2 बैंक पीओ एंड बैंक क्लर्क, आईबीपीएस, एसबीआई और ऐसे ही बहुत सारे बैंकों में आप बैंक पीओ या क्लर्क बन सकते हैं, जिसमें कि आप किसी भी स्ट्रीम से हों, डजेंट इवन मैटर, पर आपको ग्रेजुएशन वहाँ पर मैंडेटरी है। ऐसे ही एक वैकेंसी अभी आई भी है एसबीआई जूनियर एसोसिएट क्लर्क की, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि आप 30,000 रुपये से लेके 65,000 रुपये प्रति माह आप अपना कमा सकते हैं। और नंबर 3 वी हैव इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ऑफिसर। अगर आप 12th के बाद जाते हैं तो आप एनडीए में अपना चयन करवा सकते हैं, अदरवाइज आप ग्रेजुएशन के बाद भी सीडीएस यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें पीसीएम चाहिए होती है अगर आप नेवी या एयरफोर्स में जा रहे हैं, और अगर आपको इंडियन आर्मी में जाना है आफ्टर एनडीए और सीडीएस तो आप किसी भी स्ट्रीम से यहाँ पर जा सकते हैं। ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम में कर सकते हैं सीडीएस के लिए। आपकी जो सैलरी होगी वो होगी 56,000 रुपये प्रति महीने से लेकर 1,10,000 पर मंथ तक। और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पर्क्स मिलते हैं, पेंशन, कैंटीन कार्ड, मेडिकल हॉस्पिटलिटी का कार्ड, इन सब चीज़ें अलग हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 4 रेलवे जॉब्स, जो कि आप कर सकते हैं एनी स्ट्रीम अगर आप करना चाहते हैं आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी में, पर फॉर जेई यू नीड पीसीएम एंड डिप्लोमा इन बीटेक, जिसकी सैलरी 25,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये पर मंथ तक जाती है। और नंबर 5 वी हैव यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस किसी भी चीज़ में आप जा सकते हैं। सूटेबल स्ट्रीम आपकी कुछ भी हो, आपने बीए कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो, बीसीए, बीटेक, डजेंट इवन मैटर, आपकी जो सैलरी होगी वो 56,000 रुपीज़ पर मंथ से लेकर 2,50,000 रुपीज़ पर मंथ तक होगी, और जो आपको पर्क्स मिलेंगे वो सब अलग होते हैं। और नंबर 2 वी हैव प्राइवेट सेक्टर करियर्स, जिसमें कि हम
पहला करियर ऑप्शन है सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आईटी प्रोफेशनल्स, जिसमें कि आप पीसीएम स्ट्रीम से बीटेक, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर बीटेक इन डेटा एनालिसिस भी कर सकते हैं, जिसकी एक्सपेक्टेड सैलरी 6 लाख रुपए से लेकर 18 लाख रुपए पर ईयर तक रहने वाली है। और नंबर 2 वी हैव, हमने डॉक्टर से हटके यहाँ पर एक कोर्स ऑप्ट किए हैं। देखो एमबीबीएस तो आप कर ही सकते हैं, बट अगर एमबीबीएस नहीं तो पीसीबी के बाद आप डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और फार्मासिस्ट की तरफ भी जा सकते हैं। फॉर डेंटिस्ट आपको बीडीएस करना होता है जो कि 5 साल का होता है। फॉर फिजियोथेरेपिस्ट आपको बीबीटी करना होता है, बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी, जो कि 4.5 साल की होती है। और फार्मासिस्ट के लिए आपको बी फार्मा करनी होती है जो 4 साल की होती है, और डी फार्मा भी आप यहाँ पर कर सकते हैं जो कि सिर्फ 2 साल का होता है। अगर किसी को डी फार्मा करना है तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं, मैं उसके लिए स्पेशली गाइड कर सकता हूँ। जिसकी एक्सपेक्टेड सैलरी 3 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए साल तक रहती है। और नंबर 3 वी हैव कंपनी सेक्रेटरी, जिसे सीएस भी बोलते हैं, जो कि आप कॉमर्स स्ट्रीम के बाद ऑप्ट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन चाहिए होगी सीएस एग्जीक्यूटिव, और फिर प्रोफेशनल आप कोर्स कर सकते हैं ICSI से, जिसकी सैलरी यहाँ पर आपकी रहने वाली है 4 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए पर ईयर तक। फिर नंबर 4 वी हैव डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, जो कि आप किसी भी स्ट्रीम से बन सकते हैं, पर जो प्रेफरेबल आपका कोर्स रहता है वो BBA, BMS या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेशन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो 3,50,000 से लेकर 10 लाख रुपीज़ पर ईयर तक रहने वाली है। अगर हम बात करते हैं जर्नलिस्ट और मास कम्युनिकेशन की, तो आप आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम के बाद यहाँ पर इसे परस्यू कर सकते हैं BA और BJMC इन जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन से, और जो आपकी सैलरी रहेगी वो 3 लाख रुपीज़ से लेकर 12 लाख रुपीज़ तक यहाँ पर रहने वाली है। और नंबर 3 कैटेगरी में अगर हम आते हैं तो बिजनेस एंड स्टार्टअप करियर्स, नॉट फिक्स सैलरी सीलिंग, इनकम डिपेंडेंट ऑन एफर्ट, स्किल और स्केल। और नंबर 1 वी हैव ई-कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, जिसमें कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो, डजेंट इवन मैटर। अगर आपके पास डिग्री नहीं भी है तो चल जाएगा, पर जो हेल्पफुल रहती है वो BBA और MBA रहती है। इसमें आपकी सैलरी वेरी कर सकती है 3 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए साल तक। फिर नंबर 2 हमारे पास आता है कंटेंट क्रिएशन। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे हम कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए ना ही आपको कोई प्रोफेशनल डिग्री की ज़रूरत है। अगर आप अच्छे मुकाम तक पहुंच जाते हैं, अच्छे फॉलोअर्स या व्यूज़ गेन कर लेते हैं, तो आप 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक पर ईयर कमा सकते हैं। और नंबर 3 वी हैव फ्रीलांसिंग, जिसमें आके आप डिज़ाइनिंग, राइटिंग, कोडिंग, मार्केटिंग और वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी डिग्री से, डजेंट इवन मैटर। अगर आप वीडियो एडिटिंग फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास अभी वैकेंसी है अवेलेबल, जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 लाख रुपए से लेके 15 लाख रुपए पर ईयर तक भी आप इसमें एज अ फ्रीलांसर कमा सकते हैं। नंबर 4 फ्रेंचाइजी बिजनेस ओनर, जैसे कि आप सभी को पता है आज की डेट में फ्रेंचाइजी बिजनेस बूम कर रहा है, जिसके लिए आपको कोई स्ट्रीम या डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर आप उसमें आपको एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की, अच्छे ब्रांड की और अच्छी कस्टमर रीच की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। ऑन नंबर 5 वी हैव एग्री बिजनेस और फूड प्रोसेसिंग स्टार्टअप, जिसमें कि आपको किसी स्ट्रीम की या किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप एग्रीकल्चर स्ट्रीम से आप यहाँ पर जाते हैं, एग्रीकल्चरल में कोई आप कोई कोर्स करते हैं, तो आपको हेल्पफुल होगा। और आपकी जो सैलरी या फिर आप इनकम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 3 लाख रुपए से लेके 40 लाख रुपए पर ईयर तक भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये थे प्राइवेट, गवर्नमेंट और बिजनेस सेक्टर्स के सभी करियर ऑप्शंस, जो कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिसके लिए स्पेशल डिग्री चाहिए हमने उसके लिए मेंशन किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप किसी के लिए भी कोई डेडिकेटेड वीडियो बनवाना चाहते हैं किसी भी करियर के लिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। शेयर इट विद समवन हु मे नीड इट। साइन इन ऑफ, शांतनु सिंह। सी यू इन द नेक्स्ट वन।